कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू के यूजी सेमेस्टर 4 सेशन 21-24 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है साइंस एंड लाइफ, जो आपका सेक पेपर है जो मोस्टली साइंस के स्टूडेंट का होगा, उसमें देखिए परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं साइंस एंड लाइफ के पेपर में, और इन सवालों के जवाब मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। तो चलिए सेशन को शुरू किया जाए। देखिए ये है आपका क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हैं ये है सेक पेपर आपका, एसएल मतलब हो गया साइंस एंड लाइफ आपका पेपर, ठीक है। ये 2022 का सेशन में जब 2022 का जब एग्जामिनेशन हुआ था सेमेस्टर 4 के बच्चों का, तो उनका एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आया था। किस प्रकार क्वेश्चन आया था? सब्जेक्टिव भी आया था, ऑब्जेक्टिव भी आया था, जिसमें देखिए 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पहले पूछे गए। ये पांचों के पांचों क्या कंपलसरी है, यानी आपको ये बनाना एकदम जरूरी है, ठीक है। जिसमें पहला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग से, देखिए मानव में देखिए जो श्वसन का से वर्णक होता है, ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, वर्णक का वर्णक कौन होता है ये हमें बताना है। कैरोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी और ऑप्शन हमारे पास है हेमोग्लोबिन है, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया पिगमेंट, पिगमेंट मतलब होता है वर्णक, वर्णक होता है रेड ब्लड सेल्स, और बेसिकली रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाता है? तो हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सही टिक किया है जिन्होंने टिक का क्वेश्चन बनाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हेमोग्लोबिन, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बताइए क्या होगा? मानव शरीर में सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वो कौन सा होता है? तो लिवर ही होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सॉरी सी बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी लिवर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपने ही मापा होगा, आपने अपने घर वालों को नपाया, और डॉक्टर के पास एक मशीन आता है, उस मशीन को क्या बोला जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, बैरोमीटर आ जाएगा एयर प्रेशर नापने के लिए, ठीक है। और ये भी दो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, एक मैनोमीटर है एक फोटोमीटर, ठीक है। फिर अगला हमारे पास द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है? तो याद रख लीजिएगा ये 120/80 होता है, 120 और 80 नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन जो बी हमारे पास, इसमें देखिए कुछ शॉर्ट नोट्स है और ये बनाने देखिए आपको पढ़ेंगे। इसमें देखिए टोटल आपको 2 ही सवाल बनाना है, शायद देख लेता हूँ मैं आपको। अच्छा यहाँ 2 ही सवाल दिए बच्चों और 2 ही आपको बनाना है। एक क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट पे आपको कमेंट लिखना है, कमेंट मतलब तर्क लिखना है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किस प्रकार जानकर जो भी जानता है, 2 नंबर के आपका सवाल है। फिर एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, देखिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया द्वितीय जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन के देखिए कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना पड़ेंगे। तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके बारे में देखिए आपको क्या करना है, बताना है। अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए कि व्हाट इज सेल, एक्सप्लेन इज कैरेक्टर, सेल यानी कोशिका क्या होता है, इसकी विशेषताओं को आपको देखिए क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये वाला सवाल आशा करूंगा कि आपसे बच्चों को बना लीजिएगा आराम से कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी जिंदगी का, सेल के बारे में प्रॉपर्टी बताना है, सेल क्या करता है क्या नहीं करता है। तो ये सारी बातें आपको क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, और 8 नंबर का सवाल है तो कम से कम 1 पेज पूरा भर के तो आपको लिखना पड़ेगा अगर 8 नंबर चाहिए तो, क्यों बना के लिखिए तो बना के अपने हिसाब जुड़े आके बना लीजिएगा आप लोग। फिर हाउ डू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बीच में क्या अंतर होता है? तो ऑर्गेनिक में कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक कार्बन नहीं होता। इस प्रकार देखिए आप लोग डाटा बना लीजिएगा, इधर ऑर्गेनिक इधर इनऑर्गेनिक लिख लीजिएगा, उसके बाद जो भी डिफरेंस आपको आता है वो सारा लिख लीजिएगा और बड़ा कर लिखना पड़ेगा क्योंकि 8 नंबर का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है आपसे पूछा हुआ है एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स, बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताना है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है वो हमें बताना है, Gm1m2/r², वो प्रूव करना है, प्रूव कर थोड़ा बड़ा करके जितना उसे लीजिए क्योंकि 8 नंबर आपको एग्जाम मिलने वाला है। फिर बेसिक आइडियाज ऑफ डिफ्यूजन, यानी विसरण या फिर प्रसार के देखिए हमें बेसिक आइडिया बताना, डिफ्यूजन होता क्या है, किस प्रकार होता है, ये सारा बात बताना है। इसमें आपको 8 नंबर यहाँ भी मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, विटामिन ए बी B12, ठीक है, इस तरह जो सारे विटामिन है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर चर्चा करना है। और 7वां नंबर सवाल है एक्सप्लेन द प्रेजेंट सीनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ऑफ झारखंड, देखिए झारखंड जो कृषि विज्ञान है उसका जो वर्तमान परिहास है उसके बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना, ठीक है, ये बताना, ये भी 8 नंबर का रहेगा। और एक्सप्लेन द डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब, देखिए माइक्रोब्स यानी जो जीवाणु जिसे हम खुले आंख से नहीं देख सकते हैं उससे कौन कौन सी बीमारी होने खतरा रहता है, ये भी आपको बताना है। तो इसमें भी 8 नंबर मिलेगा। तो देखिए टोटल आपको बनाना कितना सवाल है पहले समझ जाइए, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। टोटल आपको 5 ही सवाल का जवाब देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ये 1 जो है वो एकदम कंपलसरी आपको बनाना ही बनाना। और 1 के अंतर्गत ही देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला शॉर्ट नोट्स वाला,
ये वाला भी 1 नंबर क्वेश्चन अंतर्गत आता है। बाकी आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 टोटल आपके पास यहाँ 7 क्वेश्चन दिए गए। साथ में किन्हीं 3 को क्या करना आपको बनाना है, सॉरी किन्हीं 4 को आपको क्या करना बनाना है। तो आप आराम से जो आपको सही लगे वो 4 को ढूंढ लीजिए, उसका बना लीजिए। आपके साइंस एंड लाइफ के क्वेश्चन पेपर पूछा गया था पिछले साल का, वो तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप सही बच्चों को देखिए उसी सवाल में से कुछ सवाल को जवाब बता देता हूँ, ताकि आप सही मुझे जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहते हैं तो उनका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल था सेल। देखिए सेल के बारे में आपसे जानते हो, कोशिका जिसे हिंदी में कहते हैं। तो सेल क्या होते हैं, कोई भी चीज का जैसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो ह्यूमन प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जिसमें जाना है वो सबके सब देखिए सेल से बना हुआ। इसलिए बोला जाता है कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। यहाँ पे लिख सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको जिस भाषा में आता है देखिए, आप हिंदी मीडियम के हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में लिख लें। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है इसके प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी बताना है मतलब इसके गुण बताना है कि क्या करता है। तो सेल देखिए क्या करता है, बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कोई भी चीज को। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मतलब जिसमें जान है, बेसिकली उसको स्ट्रक्चर देता है, उसे सपोर्ट करता है, उसके बॉडी को बनाने में, फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अगला है कि जो द सेल इंटीरियर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सब सराउंडेड बाय अ सेपरेट मेम्ब्रेन। देखिए जो सेल का इंटीरियर बेसिकली वो बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स का जुड़ा हुआ है और एक सेपरेट मेम्ब्रेन से देखिए अलग किया हुआ, ये हमें बता रहा है। तो अगला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो कैरी करता है, ताकि रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो प्रजनन प्रक्रिया उसमें वो मत कर सके, और सेल के ग्रोथ में वो क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन आंसर में, वो आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक सवाल पूछा हुआ है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनके बीच में देखिए आपको अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंस बताना है, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस पीडीएफ को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपसे बच्चों के लिए। यहाँ देखिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इस हिसाब से लिखना है, लेकिन याद रखिए कॉलम वाइज बना के लिखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बेसिकली उसमें क्या रहता है, कार्बन एटम्स के प्रेजेंस रहते हैं, मतलब कार्बन एटम से बना होता है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन नहीं होगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन से कार्बन हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होता ये माना जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा वोलेटाइल होता है और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेमेबल, मतलब होता है ज़्यादा लाइट देता है, बेसिकली जलता बहुत जल्दी है। ये नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है। ये तीनों ही रूप में मिल जाता है आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जबकि ये इट एग्जिस्ट, ये सिर्फ सॉलिड के रूप में मिलेगा, ना ही लिक्विड में मिलेगा, ना ही गैस में। आप इसके अलावा अपने हिसाब से भी इस क्वेश्चन को बेसिकली बना के लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये डिफरेंस था जो मैंने बता दिया। अब देखिए अगला प्रोसेस आपको पूछा है डिफ्यूजन। ये 3 नंबर के साथ सवाल मुझे याद नहीं आ पा रहा। तो डिफ्यूजन क्या है, पार्टिकल्स का मूवमेंट है जब वो बेसिकली कह सकते हैं, आपने एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको दिख रहा है फोटो, एक बीकर दिख रहा है, सबसे चाहिए समझाता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बीकर देखिए आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। इस बीकर में वाटर मॉलिक्यूल से मतलब जल के कण है। जल के कण में हमने थोड़ा सा डाई मतलब कोई भी रंग मिला दिया। आपने देखा रंग मिला दिया, 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप, देखिए ड्रॉप से घूम रहे। थोड़ी देर बाद देखें तो ड्रॉप में सारा का सारा ड्रॉप था वो पानी में पूरी तरह फैल जाता और उस रंग को बेसिकली चेंज कर। जैसे आपने बेसिकली कपड़े धोने के लिए जब व्हाइट कपड़े को हम लोग उजाला डालते हैं, जो पूरा पानी को क्या करता है, नीले रंग का कर देता है। आपने पानी डाला, धीरे धीरे देखिए वो पानी और पानी रंग हो जाए। तो यही प्रोसेस बेसिकली हमारे पास क्या डिफ्यूजन है। ये इसका एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए आपके सवाल में पूछा गया था यहाँ पर कि आपको लिखना तो है, क्योंकि बड़ा सवाल रहेगा तो आपको समझाना भी पड़ेगा। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, ताकि वो बेसिकली इक्विलिब्रियम या कैसे सेट कर सके, उसे हम लोग यहाँ डिफ्यूजन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आपसे 25 एक्सपेरिमेंट लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, जितना बड़ा होगा लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे परीक्षा में, ये बात आपको याद होनी चाहिए। देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन का टाइप बताना है। तो पहले याद रखिए एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब ऐसे विटामिन जो फैट में यानी वसा में जो घुल जाते हैं उन विटामिन का नाम क्या है। तो विटामिन ए, डी, ई के, ठीक है, ए, डी, ई के। बाकी जो बच गया हमारा बी और सी, वो सारा का सारा किस में चल जाएगा हमारे पास, तो वाटर सोल्यूबल, मतलब ये सब के सब जल में घुलते हैं। तो पूछा जाएगा वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो बी और सी। बाकी बच गया ए, डी, ई के, वो सारा का सारा हमारा किस में चल जाएगा, तो वो फैट सोल्यूबल हो जाएगा। अब विटामिन ए का देखिए सोर्स बहुत हमारे पास है, ये मिलता है किससे, तो ऑरेंज कलर जो फ्रूट होते हैं, वैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उससे मिलता है। डार्क लीफी ग्रीन से मिलते हैं। विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, मिल्क से मिलता है। विटामिन ई जो हमें सीरियल्स दाल से मिलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं। विटामिन ए जो हमें वो है टर्निप, बीट हो गया, इन सब से प्राप्त होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में देखिए बी और सी होता है, लेकिन विटामिन बी का देखिए बहुत कैटेगरी होता है, B1 होता है, B21 होता है, B12 होता है। इस प्रकार देखिए विटामिन जो बी होता है जिसे हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, देखिए नाम भी याद रखना है, वो हमें नट से मिलता है, सीड से मिलता है। B2 जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, वो हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। B3 जिससे नाइकिन के नाम से जाना जाता है, जो मीट या फिश से मिलता है। B5 इतना नाम याद नहीं रखना है, सीधा देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। B1 याद रख लीजिएगा, एक B9 याद रखिए जिसे फॉलिक एसिड नाम से जाना जाता है, एक B12 याद रखिए, ये बात रखिएगा, और विटामिन सी याद रखना है जो
हमारे पास साइट्रस फूड में जो खट्टे फल होते हैं उनसे बेसिकली प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये विटामिन वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है हमारा। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो आपसे बच्चे एग्जाम में सिलेबस से दिया वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखिए आपका इस सिलेबस का पार्ट है साइंस एंड लाइफ में वाटर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ कुछ कुछ टॉपिक है। तो वाटर पोल्यूशन, इसके कॉजेस क्या कारण है, इसके क्या क्या इफेक्ट देखने मिलते हैं, हमें ये भी पूछा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग भी आएगा आपसे परीक्षा में। तो वाटर पोल्यूशन मतलब भी होता है वाटर में देखिए जो चीज़ घुल जाता है और जिससे वाटर पे हमें इफेक्ट दिखता है। वाटर का बेसिकली कह सकते हैं जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब क्या, जो वाटर का जो गंदगी बढ़ता जाता है उसी को हम लोग वाटर पोल्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। ये बेसिकली मानव एक्टिविटी यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत होता है। कारण क्या है, तो जो हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट है मतलब जो इंडस्ट्री कचरा है वो सारे के सारे हम लोग डाल देते हैं नदियों में, जिससे होता है घर का कचरा हो गया वो भी नदी में जाता है, ऑयल लीक्स हो गया, एग्रीकल्चर का देखिए जो भी फर्टिलाइजर वाला पानी आता है वो भी कहाँ जाता है, इसमें जाता है। अब देखिए आपसे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन पूछा जा सकता है। अगर एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट देखने मिलते हैं, तो ये ह्यूमन हेल्थ को खराब करेगा, एसिड रेन होगा, सनलाइट का कम होगा, होल होगा, ओजोन लेयर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और ये सवाल हिंदी में लिखा जाए तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो हिंदी में लिख लीजिएगा। जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण और प्रभाव क्या है, वायु प्रदूषण में यहाँ बताया गया। ये वाला सवाल देखिए VVI के लिए एग्जाम में साइंस एंड लैब का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है। देखिए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी जिसे हम लोग हरितगृह प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हो गया जो हीट आती है बेसिकली सन से, यहाँ पे सन के जो रेज आते हैं उसे अर्थ पे कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली अर्थ के टेम्परेचर लगातार रेज करते रहते हैं यानी बढ़ाते रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कारण क्या है इसका, देखिए कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ए फॉरेस्ट से मतलब होता है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाइए, इससे क्या होगा हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा देखिए जो हम लोग बॉडी से रिलीज हो रहा है वो भी क्या हो, पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करेंगे, O2 का मात्रा जो बढ़ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए हम लोग जितना एनर्जी को बचा सके, जैसे देखिए हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं आप लोग कि सोलर एनर्जी बोलिए, विंड एनर्जी, इन पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सब की मात्रा जो अनंत है कि कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ये सब की मात्रा क्या लिमिटेड है, आज नहीं तो कल कभी नहीं खत्म हो गया। और इससे एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उससे हमको कम करना है। तो हमें अल्टरनेट सोर्स पे जाना है जिसमें विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब के सोर्स के अंतर्गत आते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन मतलब देखिए गवर्नमेंट ने देखिए बहुत तरीके की पॉलिसी बनाए ताकि पॉल्यूशन के लेवल को बेसिकली क्या क्या कम जाए। जैसे पहले आपने देखा होगा पहले जो गाड़ी के इंजन आते थे वो पुराने मॉडल के थे, उसे सरकार ने बदल के BS6 इंजन लेकर आया, शायद मार्केट में कुछ दिन में BS7 भी आ जाएगा। जो पुराने गाड़ी थे बदल दिया गया, जो पुराने ट्रैक्टर सब वो बदल दिया गया। आपके घर में जो पुराने रेफ्रिजरेटर उनको भी देखिए सरकार द्वारा बदलने का आदेश था कि वो सब बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा, ताकि हम लोग देखिए जो ओवरऑल बेसिकली कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलिए, ग्लोबल वार्मिंग बोलिए, इनको हम लोग नियंत्रित कर सके, इसलिए हमने ये सारा का सारा स्टेप बेसिकली उठाया। तो ये हिंदी में लिखना चाहे कोई बच्चे तो लिख सकते हैं। अगला सवाल है देखिए यहाँ पर हमारे पास कि राइट अबाउट कॉज है। देखिए वायु प्रदूषण के क्या कारण है, क्या क्या असर देखने मिलता है। तो एयर पोल्यूशन मतलब एयर में देखिए जो गैसेस जो हमारे लिए हानिकारक है उनका मिल जाना ही क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है। फॉसिल फ्यूल के जलना इसका कारण है। इंडस्ट्री से जो गंदगी निकलता है उसके कारण हो गया। इंडोर घर से भी देखिए जो पोल्यूशन वाले गैसेस जाते हैं वो भी दिक्कत होगी, जिससे हम लोग AC का यूज करते हैं। AC का यूज ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी होता है। क्या क्या देखने मिलेगा इसका असर हमें बताना है। तो चारों तरफ शहर की तरफ कोहरा ही कोहरा हो सकता है। एयर पोल्यूशन के कारण देखिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगा। सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होता है मतलब श्वसन के एरिया में जो पूरा प्रोसेस होता है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये कुछ हिंदी में भी लिख दिएगा, आपसे बच्चों जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपको कवर करने पड़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लाइमेट चेंज, और दूसरा लिखा ओजोन डिप्लीशन। क्लाइमेट चेंज मतलब जैसे आप देख पा रहे होंगे, आप बच्चे झारखंड से बिलोंग करते हैं। झारखंड में इस बार पिछले वर्ष की तुलना में कम वर्षा हुई। क्यों, क्योंकि ये भी क्लाइमेट चेंज का असर है। झरिया बोलिए, झरिया के कुछ क्षेत्रों में देखिए आप जानते हैं कोयला मिलता है। कोयला के बेसिकली जो कोल माइनिंग होता है इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में क्या होता है, पोल्यूशन होता है। आपको लगता है कि शायद नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके कारण देखिए क्लाइमेट चेंज का असर देखने मिलता है। लगातार कभी टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज मतलब देखिए अब सब प्रकार एक्टिविटी बदलेगा। आप देखते हो जब पानी गिरना चाहिए करोड़ से वो नहीं गिरता है। जब गर्मी रहता है बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। ठंडा के दिन देखिए ठंडा नहीं मिलेगा। इस प्रकार का देखिए जो उसी को हम लोग क्लाइमेट चेंज रखते हैं। यानी बेसिकली जलवायु परिवर्तन मतलब होता है बहुत देर देखिए क्लाइमेट और वेदर रेगुलर चेंज होता है। क्लाइमेट देखिए पूरा लॉन्ग टर्म का रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट बोलते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर मतलब क्या होता है, एक ऐसा लेयर जो पृथ्वी के बाहर बना हुआ ताकि सन के रेस को क्या सकते हैं पृथ्वी को बचा सके। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन मतलब ओजोन लेयर का परत का कम होना, और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक। अगर ये दिक्कत में आ गया तो हम लोग को दिक्कत आना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली अगर सन का रेस ज़्यादा आएगा तो जो ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे, और वो पिघल गए तो जल का स्तर बढ़ेगा। तो आप रहिएगा, आप खुद सोचिए ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे और ये हिंदी में लिखा हुआ, तो जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहता है उसे हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूरा कंप्लीट होता है हमारा आज का क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। आप सभी बच्चों को
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारा का सारा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप सही बच्चे इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।